अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने जो टॉपिक पढ़ना है वो हमारे पास है मॉडर्न कॉन्सेप्ट अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। यानी कि जो बेंजीन है उसके स्ट्रक्चर के बारे में जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट है वो हमें क्या कहता है। यानी कि उसमें जो बेंजीन के अंदर एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं वो किस तरह अरेंज हो रहे होते हैं और उनमें हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है। ठीक है, हम सारा जो है इस टॉपिक में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं, वो कहते हैं ईच कार्बन इन बेंजीन इज़ sp2 हाइब्रिडाइज्ड। यानी कि बेंजीन के अंदर जो हमारे पास 6 कार्बन होते हैं, 6 के 6 कार्बन जो हैं वो क्या होते हैं, sp2 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं। ठीक है, और sp2 हाइब्रिडाइजेशन बेसिकली हमारे पास क्या होती है, जिसमें 1s एंड 2p ऑर्बिटल जो हैं वो क्या हो रहे होते हैं, इन्वॉल्व हो रहे होते हैं। ठीक है, यानी कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, व्हेन 1s एंड 2p ऑर्बिटल्स ऑफ डिफरेंट शेप एंड डिफरेंट एनर्जी intermix to form a new orbitals of same shape and equivalent energy। ठीक है, these orbitals are called sp2 hybridized orbital and this phenomena is called sp2 hybridization। तो यहाँ पे देखो बेंजीन के अंदर हम कार्बन की बात करते हैं। कार्बन जो है सारे के सारे वो क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं। तो अगर हम यहाँ पे कार्बन की बात करते हैं तो कार्बन में होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 6 इलेक्ट्रॉन। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखें तो हमारे पास जो एक्साइटेड स्टेट होती है उसमें 1s में जो है 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे होते हैं। बाकी जो 4 होते हैं वो दूसरे शेल में देखो 2s 2px 2py 2pz, इन चारों में जो है एक एक इलेक्ट्रॉन आ रहा होता है। अब हाइब्रिडाइजेशन में हमारे पास कौन से हिस्सा ले रहे होते हैं, ये 2s 2px और 2py, यानी कि ये 3 ऑर्बिटल जो है वो हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा ले रहे होते हैं। और जो है हाइब्रिडाइज स्टेट में हमारे पास क्या होता है, जाहिर बात है जो वैलेंस शेल है वो वाले वैलेंस शेल के जो हमारे पास ऑर्बिटल हैं उसके वो जो है वो क्या करते हैं, हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा लेते हैं। तो देखो ये देखो हमारे पास 2s 2px 2py, यानी कि एक s और 2p ऑर्बिटल जो है इन्वॉल्व होके वो हमारे पास 3 जो है वो क्या बनाते हैं, sp2 ऑर्बिटल बनाते हैं। और जो 2pz है ये हमारे पास अनहाइब्रिडाइज्ड फॉर्म में है। देखो अब देखो यहाँ पे sp2 है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे sp2 है, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे sp2 है, इसमें भी क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है। और जो 2pz है वो हमारे पास यहाँ पे क्या है, अनहाइब्रिडाइज्ड है। तो अगर हम यहाँ बात करते हैं बेंजीन के अंदर, बेंजीन में हमारे पास 6 कार्बन है। उन 6 कार्बन में से मैं जस्ट एक कार्बन की भी बात कर रहा हूँ। ये देखो एक मिसाल है, ये हमारे पास कार्बन है। ठीक है, कार्बन का ये जो हमारे पास एक sp2 ऑर्बिटल इस तरफ आ रहा है, एक sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल इस तरफ आ रहा है, और जो तीसरा हमारे पास sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल आ रहा है वो इस तरफ आ रहा है। अब हमने यहाँ पे देखा तीनों में देखो एक एक इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पे इसका इलेक्ट्रॉन इधर आ रहा है, इस sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ रहा है, इस sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, अब ये जो ब्लैक में मैंने शेड किया हुआ है ये हमारे पास 2pz वाला है। ठीक है, ये अनहाइब्रिडाइज फॉर्म में है। ये किस फॉर्म में है, अनहाइब्रिडाइज फॉर्म में है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो बेंजीन में देखो 6 कार्बन होते हैं। देखो एक हमारे पास कार्बन ये वाला आ रहा है, ये कार्बन आ रहा है, ये इसका एक sp2 आ रहा है, इसका दूसरा sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल आ रहा है, इसका तीसरा sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल आ रहा है। इसी तरह नेक्स्ट कार्बन है, देखो ये कार्बन आ रहा है, इसका एक sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल आ रहा है, एक ये वाला sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल आ रहा है, तीसरा जो है हमारे पास ये वाला sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल आ रहा है। देखो अब इस कार्बन का एक sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल का ऑर्बिटल इस कार्बन के sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल के साथ हेड टू हेड ओवरलैप कर रहा है। यानी कि यहाँ पे हमारे पास देखो ना सिग्मा बॉन्ड बन रहा है। देखो सिग्मा बॉन्ड हमारे पास क्या होता है, जिसमें हेड टू हेड ओवरलैपिंग हो रही होती है। और पाई बॉन्ड कब हो रहा होता है, जब साइडवेज ओवरलैप हो रही होती है। यानी कि ये जो हमारे पास ये जो अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल होते हैं ये साइडवेज, यानी कि इस तरफ ये साइडवेज जो है वो क्या करते हैं, ओवरलैपिंग करते हैं। इसको हम किसका नाम देते हैं, पाई बॉन्ड का नाम देते हैं। अब देखो ये हमारे पास कार्बन के अगेंस्ट 3 हमारे पास sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल हैं और एक अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है जो क्या बनाता है, जो है वो क्या बनाता है, पाई बॉन्ड बनाता है। अब देखो इसके sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन था, यहाँ पे हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन पूरे हो रहे हैं। इसके sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल के पास एक इलेक्ट्रॉन था, साथ वाले कार्बन के sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल में भी एक इलेक्ट्रॉन था। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बन रहा है, बॉन्ड बन रहा है और बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो रहे हैं। इसी तरह देखो हमारे पास जो है इधर भी यही केस हो रहा है। तो मतलब ये जो हमारे पास ये वाला आ रहा है, तो ये सेम यहाँ पे जितनी भी 6 की 6 कार्बन आ रही हैं, 6 की 6 कार्बन में यही जो है प्रोसेस हो रहा है। अब जो हमारे पास यहाँ पे ये वाला आ रहा है, जो ब्लैक मैंने शेड किया हुआ है, ये हमारे पास क्या है, 2pz ऑर्बिटल है जो कि अनहाइब्रिडाइज फॉर्म में है। तो अब यहाँ पे हम बात करते हैं, वो कहते हैं 3sp2 ऑर्बिटल्स फॉर्म 3 सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, 2 विद एडजेसेंट कार्बन एंड 1 विद
हाइड्रोजन। यानी कि जो हमारे पास ये 3 sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल थे, ये कार्बन है, इसका एक sp2 हाइब्रिडाइज ये वाला है, ये दूसरा ये वाला है, तीसरा ये वाला है। वो कहते हैं इन 3 sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल में 2 जो हैं वो क्या करते हैं, एडजेसेंट कार्बन के साथ जो है वो क्या करते हैं, ओवरलैप करते हैं, सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं। ये देखो, ये मेरे पास कार्बन है, इसका एक sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल जो है वो इस कार्बन के sp2 हाइब्रिडाइज के साथ ओवरलैप कर रहा है। इसका ये वाला sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल इस कार्बन के sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल के साथ क्या कर रहा है, ओवरलैप कर रहा है। मतलब 2 sp2 ऑर्बिटल जो है वो एडजेसेंट कार्बन के sp2 ऑर्बिटल के साथ ओवरलैपिंग कर रहे हैं, लेकिन जो तीसरा इसका sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है वो हाइड्रोजन के साथ ओवरलैपिंग कर रहा है। ठीक है, उसके बाद दूसरे नंबर पे वो क्या कहता है, वो कहता है ऑल sp2 ऑर्बिटल्स आर इन दी सेम प्लेन, सो ऑल कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम आर कोप्लेनर। यानी कि जो बेंजीन के तमाम कार्बन और हाइड्रोजन जो होते हैं वो क्या होते हैं, कोप्लेनर होते हैं, क्योंकि वो सारे के सारे क्या होते हैं, सेम प्लेन में होते हैं। ठीक है, और उसके बाद है ऑल एंगल्स आर 120 डिग्री। ये हमने पहले भी बात की थी। अगर हम यहाँ पे एंगल्स की बात करते हैं बेंजीन में, यानी कि अगर ये मेरे पास आ रही है बेंजीन, ठीक है, ये क्या आ रही है, बेंजीन आ रही है, ये इसके डबल बॉन्ड में बना रहा हूँ, तो यहाँ पे अगर एंगल ड्रा करो या इधर एंगल ड्रा करो या इधर एंगल ड्रा करो, ये सारे के सारे एंगल जो है वो क्या है, 120 डिग्री हैं। अब देखो ये जो मैंने यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाया है, अगर मैं इसको लिखूँ तो मेरे पास ये देखो, ये जो है ये क्या बन रहा है, ये जो है ये बेंजीन को शो कर रहा है, हेक्सागोन शेप को, और ये जो है ये वाले हमारे पास जो है ये 2pz ऑर्बिटल हैं जो अनहाइब्रिडाइज्ड फॉर्म में है। ठीक है, अब ये क्या करते हैं, बेसिकली हेड टू हेड ओवरलैप करते हैं। ये देखो, ये इधर से जो है ना ओवरलैपिंग करेगा, इधर से ओवरलैपिंग करेगा, ये वाला जो है इसके साथ इधर से ओवरलैपिंग करेगा, इसके साथ इधर से ओवरलैपिंग करेगा, ये इसके साथ इधर से ओवरलैपिंग, ये देखो ये साइडवेज ओवरलैप कर रहा है। तो यानी कि यहाँ पे क्या बनेगा, पाई बॉन्ड बनेगा। यानी कि यहाँ पे हेड टू हेड ओवरलैपिंग हो रही है, देखो इसके साथ भी, हाइड्रोजन के साथ भी, ये हमारे पास सिग्मा बॉन्ड है। अगर साइडवेज ओवरलैपिंग हो रही है तो हमारे पास क्या होगा, पाई बॉन्ड होगा। तो वो कहते हैं द अनहाइब्रिडाइज्ड 2pz ऑर्बिटल्स ओवरलैप टू फॉर्म अ शीट ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड। देखो जो हमारे पास अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हैं वो ओवरलैप करते हैं और जो है इलेक्ट्रॉन क्लाउड की एक शीट बनाते हैं। देखो जो एक मिसाल है, ये हमारे पास जो है ये बेंजीन है, नीचे इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड ऊपर भी जो है एक शीट बना रहा है, नीचे भी हमारे पास जो है वो क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड की एक शीट बना रहा है। वो कहते हैं इन्वेलपिंग अबव एंड बिलो दी 6 कार्बन। यानी कि जो हमारे पास एक कार्बन यहाँ पे है, दूसरी यहाँ पे है, तीसरी यहाँ पे, चौथी यहाँ पे, पांचवी यहाँ पे, छठी, 6 की 6 कार्बन है, इनके अबव एंड बिलो जो है वो क्या कर रहे होते हैं, 6 कार्बन के इन्वेलप की फॉर्म में जो है वो डिफ्यूज्ड फॉर्म में जो है वो अरेंज हो रहे होते हैं। उसके बाद दिस ओवरलैपिंग गिव डिफ्यूज्ड और डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन क्लाउड। यहाँ पे जो हमारे पास जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड होता है वो डिफ्यूज्ड उसको हम बोलते हैं या फिर डीलोकलाइज्ड बोलते हैं। डीलोकलाइज्ड का मतलब क्या होता है, डीलोकलाइज्ड की अगर हम बात करते हैं कि हमारे पास जो बेंजीन होती है, बेंजीन के अंदर जो बेसिकली पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये देखो ये मेरे पास आ रहा है यहाँ पे, ये डीलोकलाइज होते हैं। यानी कि अगर ये अगर एक लम्हे इस जो है ये हमारे पास यहाँ पे आ रहा है इन 2 कार्बन के दरमियान, तो ये जो है ये इसके दरमियान चला जाता है, ये वाला इसके दरमियान चला जाता है, और ये वाला जो है वो किसके दरमियान चला जाता है, इसके दरमियान। यानी कि ये लोकलाइज्ड नहीं होते बल्कि ये डीलोकलाइज्ड होते हैं, अपनी जगह जो है ये क्या करते रहते हैं, तब्दील करते रहते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है क्या है, ये सारी के सारी एटॉमिक ऑर्बिटल ट्रीटमेंट ऑफ बेंजीन, यानी कि बेंजीन के स्ट्रक्चर के बारे में जो हमारे पास मॉडर्न कॉन्सेप्ट है।